बहुत समय पहले, जब धरती पर देवों और असुरों के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं लेता था, तब हिमालय के दक्षिण में एक रहस्यमयी राज्य था, कृष्णागिरी। उस राज्य के चारों ओर घने वन, काली नदियां और ऐसे पर्वत थे जहां सूरज की किरणें भी पूरी तरह नहीं पहुंच पाती थी। उसी राज्य में रहती थी एक असुर कन्या निशायरा। उसकी आंखें नीले चांद जैसी चमकती थी और उसके भीतर असुरों की शक्ति तो थी, लेकिन हृदय किसी देव कन्या जितना निर्मल था। दूसरी ओर स्वर्गलोक में एक युवा देवकुमार था, आर्यमित्र। वो भगवान विष्णु का भक्त था और युद्ध से अधिक प्रेम और शांति में विश्वास करता था। एक दिन देवों और असुरों के युद्ध के दौरान आर्यमित्र घायल होकर कृष्णागिरी के जंगलों में गिर पड़ा। निशायरा ने उसे देखा और अपने गुप्त आश्रय में ले आई। कई दिनों तक उसने उसकी सेवा की। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम जंग लेने लगा, लेकिन यह प्रेम संसार के नियमों के विरुद्ध था। एक रात चांदनी के नीचे आर्यमित्र ने कहा, यदि प्रेम पाप है तो मैं ये पाप 1000 बार करूंगा। निशायरा मुस्कुराई, और यदि संसार हमें ठुकरा दे? आर्यमित्र बोला, तो हम अपना संसार बना लेंगे। दोनों ने गुप्त रूप से विवाह कर लिया, लेकिन जब यह बात देवताओं और असुरों तक पहुंची तो दोनों लोकों में क्रोध फैल गया। देवों ने आर्यमित्र को अपवित्र कहा और असुरों ने निशायरा को कुलघातिनी। उन्हें हर जगह से निकाल दिया गया। कुछ समय बाद निशायरा गर्भवती हुई, परंतु कोई भी उन्हें शरण देने को तैयार नहीं था। भटकते भटकते वे एक ऐसे प्रदेश पहुंचे जहां हमेशा अंधेरा रहता था। वहां एक प्राचीन किला था जिसे लोग अंधलोक कहते थे। उस पर राज करता था अंधेरों का राजा कालकेश। कालकेश आधा मनुष्य और आधा राक्षस था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी थी। उसने कहा, मैं तुम्हें शरण दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हारा बच्चा मेरा होगा। मजबूरी में दोनों ने उसकी शर्त मान ली। कुछ महीनों बाद एक भयानक तूफानी रात में निशायरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही पूरा किला कांप उठा। आकाश में बिजली चमकी और हजारों चमगादड़ उस किले के ऊपर मंडराने लगे। उस बच्चे का नाम रखा गया अंधतम। लेकिन जन्म के कुछ ही समय बाद निशायरा की मृत्यु हो गई। आर्यमित्र शोक में टूट गया। कालकेश ने बच्चे को अपने अधीन ले लिया। धीरे धीरे अंधतम उसी अंधेरी दुनिया में पलने लगा। उसके मित्र इंसान नहीं बल्कि चमगादड़ थे। वो रात में जागता, अंधेरे में देख सकता था और उसकी शक्ति हर दिन बढ़ती जा रही थी। उसमें देवों की दिव्य शक्ति और असुरों का विनाशकारी रक्त दोनों थे। जब वो 10 वर्ष का हुआ तो उसने अकेले ही एक विशाल दैत्य को मार डाला। 15 वर्ष की आयु में उसने कालकेश को भी चुनौती दे दी। एक रात उसने सिंहासन कक्ष में प्रवेश किया और कहा, अब अंधकार का राजा मैं हूं। कालकेश हंसा, तू अभी बच्चा है। लेकिन अगले ही पल अंधतम ने अपनी आंखें खोली। उनसे काला प्रकाश निकला और पूरा कक्ष कांप उठा। कालकेश भयभीत हो गया। कुछ ही क्षणों में अंधतम ने उसे मार डाला और अंधलोक का स्वामी बन गया। अब उसका आतंक चारों दिशाओं में फैलने लगा। जहां वह जाता वहां अंधेरा छा जाता। लोग कहते थे कि उसकी परछाई आत्माओं को निगल जाती है। देवता भी उससे भयभीत होने लगे, क्योंकि वह केवल असुर नहीं था, उसमें देवों की शक्ति भी थी। स्वर्ग में सभा बुलाई गई। इंद्र बोले, यदि उसे नहीं रोका गया तो तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। तब भगवान विष्णु शांत स्वर में बोले, उसका अंत युद्ध से नहीं होगा। तो कैसे होगा? देवताओं ने पूछा। विष्णु मुस्कुराए, प्रेम से। कुछ दिनों बाद अंधलोक के द्वार पर एक अद्भुत स्त्री पहुंची। उसका नाम था मधुरा। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि चंद्रमा भी फीका लगे। अंधतम ने उसे देखा और पहली बार उसके भीतर क्रोध नहीं, शांति जागी। तुम कौन हो? उसने पूछा। मधुरा बोली, मैं वो जो तुम्हारे अंधकार को समझ सकती है। धीरे धीरे दोनों साथ समय बिताने लगे। मधुरा उसे जीवन का दूसरा पक्ष दिखाने लगी। अंधतम पहली बार हंसा। पहली बार उसने किसी को अपने पास आने दिया। एक दिन उसने कहा, मुझसे विवाह करोगी? मधुरा ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। अंधलोक में भव्य विवाह हुआ, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मधुरा वास्तव में स्वयं भगवान विष्णु का स्त्री रूप थी।
विवाह की रात मधुरा अंधतम को एक प्राचीन मंदिर में ले गई। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल पत्थर का आसन था। मधुरा बोली, यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो इस आसन पर बैठो और अपनी सारी शक्तियां त्याग दो। अंधतम ने बिना सोचे वैसा ही किया। जैसे ही वो आसन पर बैठा, मंदिर की दीवारों से दिव्य मंत्र गूंजने लगे। उसकी शक्तियां धीरे धीरे पत्थर में कैद होने लगी। अंधतम समझ गया कि उसके साथ छल हुआ है। वो गर्जा, तुम कौन हो? तभी मधुरा का रूप बदलने लगा। पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। उसके सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। अंधतम की आंखों में क्रोध और पीड़ा थी। तो ये प्रेम भी झूठ था? उसने पूछा। विष्णु बोले, तुम्हारे भीतर विनाश इतना बढ़ चुका था कि तुम्हें रोकना आवश्यक था। अंधतम हंसा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। संसार ने मुझे जन्म से ठुकराया और जिसने प्रेम दिया उसने भी धोखा दिया। अचानक उसने अपनी बची हुई शक्ति से मंदिर को हिला दिया। धरती कांपने लगी। विष्णु समझ गए कि यदि अभी उसे पूरी तरह न रोका गया तो वो मुक्त हो जाएगा। तब उन्होंने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। एक दिव्य प्रकाश उठा और अगले ही क्षण अंधतम का शरीर पत्थर बन गया। लेकिन मरते समय उसने श्राप दिया, जिस दिन कोई मुझे इस निद्रा से जगाएगा, मैं उसे संसार की सबसे बड़ी शक्ति दूंगा। उसकी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन धीरे धीरे मैं उसकी आत्मा पर अधिकार कर लूंगा और फिर लौटूंगा। उसकी आत्मा मंदिर के भीतर कैद हो गई। विष्णु ने गहरी सांस ली, लेकिन उन्हें पता था कि यह खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। तब उन्होंने अपना मधुरा रूप धारण किया और स्वयं उस मंदिर की रक्षा करने का निश्चय किया। धीरे धीरे उनका शरीर एक विशाल वृक्ष में बदलने लगा। उनके हाथ शाखाएं बने, केश लताएं बन गए और उनकी आंखें वृक्ष के तने में समा गई। कुछ ही क्षणों में मंदिर के ऊपर एक विशाल दिव्य वृक्ष खड़ा था। लोग उसे मधुरा वृक्ष कहने लगे। कहा जाता है कि वो वृक्ष जीवित है। रात के समय उसकी शाखाएं हिलती है, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चलती। कई लोगों ने उसकी जड़ों के पास एक स्त्री की परछाई भी देखी है। सदियों बीत गई। मंदिर जंगलों के भीतर खो गया, लेकिन उसकी कथा जीवित रही। लोग कहते हैं, जो भी अंधतम को जगाएगा उसे अपार शक्ति मिलेगी, धन, राज्य, अमरता, सब कुछ। लेकिन साथ ही उसकी आत्मा धीरे धीरे अंधतम की हो जाएगी। कई लालची राजा उस मंदिर की खोज में गए, लेकिन कभी लौटकर नहीं आए। फिर एक दिन कृष्णागिरी के एक गरीब युवक ईशान को अपने पिता की पुरानी डायरी मिली। उसमें उस मंदिर का नक्शा था। डायरी में आखिरी पंक्ति लिखी थी, यदि संसार तुम्हें ठुकरा दे तो अंधतम तुम्हें स्वीकार करेगा। ईशान के गांव में अकाल पड़ा था। लोग मर रहे थे। उसने निश्चय किया कि वो मंदिर खोजकर अंधतम को जगाएगा और अपने गांव को बचाएगा। कई दिनों की यात्रा के बाद वो उस जंगल में पहुंचा जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। अचानक उसे एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष के तने में किसी स्त्री का चेहरा उभर रहा था। धीमी आवाज आई, वापस चले जाओ। ईशान डर गया। कौन हो तुम? आवाज आई, मैं वह हूं जिसने अंधकार को रोका था। लेकिन ईशान नहीं रुका। वो मंदिर के भीतर चला गया। अंदर एक विशाल पत्थर की मूर्ति थी, अंधतम। उसकी बंद आंखों से भी भय महसूस हो रहा था। मूर्ति के नीचे लिखा था, जो मुझे जगाएगा उसका भाग्य बदल जाएगा। ईशान ने कांपते हाथों से मूर्ति को छुआ। तभी पूरा मंदिर कांप उठा। बाहर मधुरा वृक्ष की शाखाएं तेजी से हिलने लगी और पहली बार पत्थर की उस मूर्ति की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। उनमें वही काला प्रकाश चमक रहा था जो सदियों पहले अंधलोक को निगल चुका था। मंदिर में एक गूंजती हुई आवाज फैली, आखिरकार किसी ने मुझे जगा ही दिया। और उसी क्षण ईशान की आंखें भी धीरे धीरे काली होने लगी। अगला भाग सुनने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।